हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। हम सभी लोग पढ़ रहे थे एक्सरसाइज 13.1 जिसमें क्वेश्चन नंबर 4 तक सॉल्व कर चुके थे। यहाँ पे हमने लिखा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन में आपको क्या दिया है कि हमारे पास दो डिब्बे हैं, एक घन के शेप में है, क्यूब के शेप में है, दूसरा जो है क्यूबाइड है। घन का जो मेजरमेंट दिया है यानी साइड कितना दे दिया है, 10 दिया है। अब घन है तो सभी साइड इसके क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ये सभी साइड कितना हो गया, 10 हो गया। और जो घनाभाकार डिब्बा है यानी क्यूबाइड जो है उसका हमें दे दिया है LBH। यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने फिगर बना के यहाँ पे लिख दिया है। अब क्वेश्चन आपसे दो पार्ट में पूछा है। फर्स्ट पार्ट आपसे ये कह रहा है किस डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक होगा और कितना होगा। इसका मतलब है कि एक बार इसका हम निकालेंगे पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, या उसी को कहा जाता है लेटरल सरफेस एरिया। एक बार इसका निकालेंगे, फिर दोनों में कंपेयर करेंगे कि किसका क्षेत्रफल कितना ज्यादा है, ठीक है। और फिर दोबारा क्या कह रहा है कि इसी का हमें निकालना है टोटल सरफेस एरिया, दोनों का, एक बार इसका एक बार इसका। उसके बाद कंपेयर करना है और बताना है कि किसका कम है और कितना कम है। तो आइए क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। कैसे करेंगे, सबसे पहले हम लोग पहला पार्ट सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, दिया है L बराबर कितना दे दिया है, 10 सेंटीमीटर। ये जो साइड दिया है ये घना, किसका, घनाकार डिब्बे का है, ठीक है, ये घनाकार डिब्बे का है। तो यहाँ पे हम लोग क्या निकालेंगे, इसका निकालेंगे पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हम लोग निकालेंगे घनाकार डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये अब आप जानते हैं पार्श्व पृष्ठीय में केवल चारों साइड लिया जाता है, नीचे ऊपर वाला नहीं लिया जाता है। तो कितना आ जाएगा, 4L²। 4 और L यहाँ पे कितना दिया है, 10 का स्क्वायर, यानी कितना हो जाएगा, यहाँ पे 100 हो जाएगा। तो जो मल्टीप्लाई करेंगे 400 और यहाँ पे है सेंटीमीटर, तो किसमें आ जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम लोग लिखेंगे यहाँ पे घनाभाकार डिब्बे के लिए, घनाभाकार डिब्बे के लिए। अब इसके लिए क्या दे दिया हमारे पास, L दिया है 12.5 सेंटीमीटर, B दिया है कितना, 10 सेंटीमीटर, एंड आपका H दे दिया है 8 सेंटीमीटर। अब यहाँ से हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे क्या, घनाभाकार डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय यानी लेटरल सरफेस एरिया। क्या होता है फॉर्मूला, ये फॉर्मूला होता है 2 इंटू L प्लस B इंटू H होता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 2 और L की वैल्यू कितना दिया है, 12.5 प्लस B की वैल्यू कितना, 10, इंटू में क्या करेंगे 8। अब यहाँ से हम लोग सॉल्व करेंगे तो आप जानते हैं क्या मिलेगा, 2 इंटू यहाँ पे जब ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 0.5 ऐसे रहेगा, 2 में 1 ऐड करेंगे, यहाँ पे 10 हो जाएगा, तो 2 और 2 यानी 22 इंटू 5 इंटू कितना आ जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कर देंगे मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई जब सबका करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 360, दशमलव के बाद 0 आ जाएगा तो वो हट जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। अब आप देख सकते हैं जो हमारे पास घनाभाकार डिब्बे था उसका इतना आ गया एरिया, और इसका कितना आ गया, इतना आ गया एरिया। तो किसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है, तो किसका अधिक है, ये जो हमारा 400 है, यानी इस डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल जो घन का डिब्बा है उसका अधिक है। और कितना अधिक है ये जानने के लिए दोनों का डिफरेंट करेंगे। तो 400 में से 360 माइनस करेंगे तो कितना अधिक है, 40 मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर आपका क्या है, ज्यादा है। तो ये हो गया हमारा पहला पार्ट। अब हमें क्या करना है, इसका सेकंड वाला पार्ट सॉल्व करना है। तो देखिए फर्स्ट पार्ट आपको समझ में आ गया होगा, अब हम लोग सॉल्व करेंगे सेकंड वाले पार्ट को। तो देखिए क्या करते हैं, यहाँ पे हमने कर दिया इरेज। अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सेकंड वाला पार्ट। अच्छा, सेकंड वाले पार्ट में हमें निकालना है किस डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है और कितना कम है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो हम निकालेंगे
वो घन के लिए है, ठीक है, घनाभाकार डिब्बा भी आप लिख सकते हैं। तो इसके लिए क्या निकालना है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल को बोलते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। ये कितना हो जाएगा आपका 6L² हो जाएगा। 6 तो ऐसे ही रहेगा, L की वैल्यू दिया है 10, तो 10 का हम लोग स्क्वायर करेंगे, यानी यहाँ से आपका आ गया 600 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग निकालेंगे किसका, ये हमारा जो होता है घनाभ के लिए, ठीक है, घनाभ के लिए हम लोग क्या निकालेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ भी निकालेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड। कितना होता है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL, ये हमारा क्या होता है, फॉर्मूला होता है। अब 2 यहाँ पे रखेंगे, L की वैल्यू हम लोग यहाँ से रखेंगे 12.5, B की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 हो जाएगी, प्लस 10 इंटू H की वैल्यू 8 प्लस 8 इंटू L की वैल्यू 22.5, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 ऐसे रहेगा, 12.5 में जब 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा 125, प्लस यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करेंगे 80, प्लस जब इसमें इसका मल्टीप्लाई करेंगे, आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा तो ये 100 आएगा, क्योंकि ये पॉइंट के बाद 0 आएगा तो वो हट जाएगा। अब जब हम सबको ऐड कर देंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा 2 इंटू 305, ये आपका आ गया। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 610 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपसे ये कह रहा है कि बताइए किसका क्षेत्रफल कम है, तो आप देख सकते हैं जो हमारा यहाँ पे क्यूब बना है, क्यूब का जो टोटल सरफेस एरिया है वो कम है किससे, क्यूबाइड से, और कितना कम है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर कम है। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 5, आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। हमने क्वेश्चन नंबर 6 लिखा है। क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, एक छोटा पौधा घर है, यहाँ पे लिखा है ग्रीन हाउस संपूर्ण रूप से शीशे की पट्टियों द्वारा ढका हुआ है। ये आप देख सकते हैं कोई पौधा घर है जो शीशे से ये पूरी तरह से क्या हुआ है, ढका हुआ है। अब इस पौधे घर में यहाँ पे ये लिखा है कि आधार भी सम्मिलित है, मतलब आधार भी पूरी तरह से कवर है, यानी ये आपका एक क्यूबाइड है जो पूरी तरह से क्या हुआ है, शीशे से घिरा हुआ है। अब और आपसे क्या दिया है कि शीशे की पट्टियों को टेप द्वारा चिपका कर रोका गया है। ये जो शीशे की पट्टियां लगी हैं इसको किससे हम चिपकाए हैं, टेप के द्वारा इसको क्या किए हैं, चिपका दिए हैं। और इसकी लंबाई जो है 30 सेंटीमीटर, चौड़ाई जो है 25 सेंटीमीटर एंड ऊंचाई कितना है 25 सेंटीमीटर दिया है। और आपसे देखिए 2 पार्ट में क्वेश्चन का आंसर पूछा है। पहला पार्ट आपसे क्या कह रहा है, इसमें प्रयुक्त शीशे की पट्टियों का क्षेत्रफल क्या होगा। कह रहा जो इसमें शीशे की पट्टियां लगी हैं उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं नीचे भी कवर है, ऊपर भी, और चारों साइड से भी कवर है। तो यहाँ पे पहले क्वेश्चन के लिए हम लोग क्या निकालेंगे, टोटल सरफेस एरिया। इस ग्रीन हाउस घर का हम लोग क्या निकालेंगे, टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे। और सेकेंड पार्ट में कह रहा 12 किनारों के लिए कितने टेप की आवश्यकता पड़ेगी, टोटल कितना लंबा टेप इसमें लगा है 12 किनारों को चिपकाने के लिए। तो आइए फर्स्ट पार्ट को हम लोग सॉल्व करेंगे। शीशे की पट्टियों का क्षेत्रफल हम लोग निकालेंगे जो बराबर होगा किसके, टोटल सरफेस एरिया, यानी हम लोग निकालेंगे टोटल सरफेस एरिया। और इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होता है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL, ये हमारा क्या होता है, फॉर्मूला होता है। 2 ऐसे लिखेंगे, L की वैल्यू यहाँ पे दी है कितना, आपका दिया है 30, B की वैल्यू दिया है 25 प्लस B की वैल्यू दिया है 25, H की वैल्यू 25 प्लस यहाँ पे H की वैल्यू 25 इंटू L की वैल्यू कितना दे दिया है 30 दे दिया है। आप इसको देख सकते हैं, एक बार यही चीजें दिया है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 25 में मल्टीप्लाई करेंगे 30 का, तो ये कितना आ जाएगा 750। यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 625, यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी आपका आ जाएगा इतना, ठीक है। तो ये अब इसको हम ऐड कर देंगे, जब हम लोग सबको ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, आप देख सकते हैं ये आपका कुछ आ जाएगा 21-25, ठीक है। और इस 21-25 में हम लोग 2 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 42-50 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी ये जो पूरा शीशा इसमें लगा है उस शीशे का क्षेत्रफल कितना है 4250
सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये चीजें हमने निकाल लिया। अब हमसे सेकेंड पार्ट में कह रहा है कि जो इसमें 12 किनारे हैं, अब आप देख सकते हैं टोटल किनारों की संख्या कितनी है, 12 है। एक इधर हो गया, यानी 4 नीचे हो गया, 4 ऊपर, और चारों किनारे पे 4, टोटल कितने किनारे हो गए, 12। कह रहा है इस 12 किनारों के लिए कितने टेप की जरूरत पड़ेगी, कितना लंबा टेप इस पे लगा है। तो देखिए सेकेंड पार्ट हम लोग यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। सेकेंड पार्ट के लिए आप लोग देखेंगे टेप की जो टोटल लंबाई होगी, टेप की लंबाई वो किसके बराबर हो जाएगी। आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे लंबाई की बात करें तो कितना है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, लंबाई कितना हो गया, 4L हो गया। प्लस चौड़ाई की बात करें तो एक यहाँ 2 हो गया, फिर एक यहाँ, तो चौड़ाई भी कितना हो गया, 4B हो गया। प्लस कितना हो गया, H, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, यहाँ पे और यहाँ पे, तो H भी कितना हो गया, 4H। अब सभी जगह पे कितना है, 4 है, तो हम लोग 4 को कॉमन ले लेंगे, बचेगा L प्लस B प्लस H। अब आप देख सकते हैं 4 ऐसे है, L B H तीनों की वैल्यू दिया है कितना, 30 प्लस 25 प्लस 25। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 25 25 50, 50 में 30 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 इंटू 80। अब ये कितना आ गया, 320, और ये किसमें है, सेंटीमीटर है। यानी जो इसमें टोटल टेप की लंबाई है, टेप कितना लंबा होगा, 320 सेंटीमीटर लंबा टेप होगा। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। आई होप आपको दोनों क्वेश्चन 5 और 6 समझ में आया है। अगर आपको अच्छा लगता है, समझ में आता है, तो चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।